विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान प्रांत में हुई, देखते देखते दुनिया भर के लिए एक गंभीर समस्या बन गई। इस साल के आरंभ से ही इस वायरस ने पूरी दुनिया में पांव पसारना शुरू किया। ऐसे में विश्व स्तर पर कोरोना वैक्सीन निर्माण की दिशा में कार्य शुरू हुए। भारत में भी भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए विभिन्न टीके विकसित किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ टीके पहले से ही नैदानिक परीक्षण चरण में हैं, वहीं अन्य कई ऐसे हैं जिन्हें एक साथ पूरी तरह से समीक्षा के बाद नैदानिक परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया जा रहा है। इनमें से एक है स्वदेशी mRNA वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19, जिसे पुणे स्थित जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित किया जा रहा है। देश की पहली mRNA टेक्नोलॉजी से बनी इस वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। mRNA आधारित ये वैक्सीन वैज्ञानिक तौर पर महामारी से लड़ने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह बहुत तेजी से विकसित होती है। mRNA वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स का उत्पादन करने के लिए परंपरागत मॉडल का इस्तेमाल नहीं करती है। इसके अलावा mRNA वैक्सीन पूरी तरह से कृत्रिम होती है। जिनोवा की mRNA वैक्सीन ने पहले ही जानवरों में सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता का प्रदर्शन किया है। इस टीके की खास बात यह है कि ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थिर रह सकता है और इसीलिए इसे अधिक महंगी कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होगी। इस वैक्सीन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के CEPI मिशन से अनुदान द्वारा समर्थित किया गया है। कोविड-19 से भयमुक्त होने के लिए हम सभी कोरोना वैक्सीन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित हो, तभी इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन कैंडिडेट्स के टीकों के लिए कड़े नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। हाल ही में देशी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षण परिणामों की सूचना दी गई, जिसके अनुसार वैक्सीन उपयोग के लिए सुरक्षित है। यह स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक की साझेदारी से विकसित की जा रही है। प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षणों के परिणामों के मुताबिक इसे सभी खुराक समूहों में अच्छी तरह से सहन किया गया और पाया गया कि ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इन परिणामों को फेज 1 सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी ट्रायल ऑफ एन इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वैक्सीन BBV-152 के 3 अलग अलग नियमन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा जनत्व पर प्रथम चरण में प्लेसबो नियंत्रित परीक्षण के अंतरिम निष्कर्षों में 375 प्रतिभागियों पर परीक्षण के परिणामों की सूचना दी गई। टीके की 2 खुराक दी गई थी। प्राथमिक परिणाम प्रतिक्रियात्मकता और सुरक्षा के मामले में सही थे। नैदानिक परीक्षण के दौरान एक प्रतिकूल घटना देखी गई थी जो टीके से संबंधित नहीं थी। भारत बायोटेक, ICMR, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, नई दिल्ली, पटना और कई अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने विश्लेषण में भाग लिया। सामान्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भौगोलिक स्थानों और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के स्वयंसेवकों पर परीक्षण किया गया था। भारत बायोटेक वर्तमान में अपने वैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों का आयोजन कर रहा है और आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को आवेदन दिया है। क्रमशः फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी टीका विकसित कर रहे हैं। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही विश्व के अन्य देशों में भी कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भारत में भी कोविड टीकाकरण की योजना बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। भारत सरकार अगले 6 से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने की तैयारी में है। कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं,
उनके अनुसार सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। इसके बाद गंभीर रोग से ग्रस्त 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों और महामारी की स्थिति और टीके की उपलब्धता के आधार पर अंत में बाकी आबादी का टीकाकरण हो सकेगा। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कोविन प्रणाली का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने में किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर स्व पंजीकरण के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज समेत 12 फोटो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकेगा। टीकाकरण के इस व्यापक अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में वैक्सीन के स्टोरेज के लिए 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 240 वॉक इन कूलर्स, 70 वॉक इन फ्रीजर्स, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिन वैक्सीनों पर भारत की नजर है उनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, रूस के स्पुतनिक, जाइडस कैडिला और स्वदेशी भारत बायोटेक शामिल है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। और हाँ, एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।